नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने डेरा जमा लिया है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक वो डिप्टी सीएम के घर से नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने विजय शर्मा के घर पहुंचे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भर्ती में 2018 में उन लोगों ने भर्ती की है और उसकी जो इंटरव्यू है 2023 में हुई है। एक साल से लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिली है, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। कई रिटायर होने के समय में आ चुके हैं। सब लोग लगातार जिस तरीके से परेशानी यहाँ पे झेल रहे हैं उसी ही जुबान में हम बात करते हैं कि एसआई भर्ती को लेकर इतना धरना करना क्यों पड़ रहा है, क्या समस्या है जो सरकार अभी तक उनकी बातें नहीं सुन पा रही है, क्या हुआ होगा प्रॉब्लम जो सरकार उनकी एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसे क्या समस्याओं को उनको पेश करना पड़ रहा है जो लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं। अगर खटखटा ही रहे तो साथ में अपने पेरेंट्स तक को लेके आने का क्या जरूरी पड़ गया, जिसमें उनके माता पिता भी उनके साथ आए हुए हैं। ऐसा क्या समस्या हो गया होगा कि घर से एक व्यक्ति को लेके आके विजय शर्मा जी के घर में बैठना पड़ रहा है और उन लोग ये तय कर चुके हैं कि आज अगर उनकी पूरी मांगे नहीं होंगे तब तक वो लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। यानी उन लोग साफ शब्दों में बता रहे हैं आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ये वो लोग कह रहे हैं। उन्हीं की जुबान हम सुनने की कोशिश करते हैं कि सच में ये लोग जिस तरीके से दर दर भटक के मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं, ऐसा क्या मजबूरी आया है जो अपने माता पिता को आप अपने साथ ले जाए? सर, हम लोग सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं। हमने इंटरव्यू दिया हुआ है। पिछले साल इस महीने हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज लगभग 1 साल होने वाले हैं, 1 साल होने को आ गया। हमारा रिजल्ट अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है सर, और अभी हमें लगभग 1.5 साल की और ट्रेनिंग भी करनी है, उसके बाद ही हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो सर, हम यहाँ पे माननीय गृह मंत्री महोदय से ये दरखास्त करने आए हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाए। बात रिजल्ट की है तो जारी करवाने की, आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं। आपके साथ जितने भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक और उठ के आती है कि आप तो परेशान होते हैं तो अपने माता पिता को भी यहाँ पे लेके आए, यानी गृह मंत्री के पास आए, यानी कि उनका भी समय जो है आपके साथ लगा हुआ है। ऐसा क्या समस्या आ गया जो आपको माता पिता को उठा के लाना पड़ा? सर, ऐसा है कि परिवार में जैसे कि माता पिता हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे। जैसे कि हमने बताया कि हम इंटरव्यू दिला के पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो सर, ये संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक और हमसे जुड़े हमारे जितने भी परिवार वाले, उनका भी संघर्ष है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इनका रिजल्ट आए और जल्दी से जल्दी ये ज्वाइनिंग करे कहीं ना कहीं पे। तो सर, जैसे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा सब उस समय संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सर, जितना भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है, मेंटली सपोर्ट हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, सब तो हमारे घर वाले ही करके दे रहे हैं ना सर। तो हम तो अभी भी बेरोजगार हैं उस लेवल पे देखा जाए तो। और साल भर जो हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था, उसके बाद भी हम लोग साल भर बेरोजगार बैठे हुए हैं, तब भी हमारे माता पिता हमको पाल रहे हैं सर। तो ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है सर, ये पूरे हमारे घर वालों के लिए कि अगर एक बच्चा यहाँ पे घर में को रोजगार मिलता है तो उससे पूरा एक परिवार पलता है। यहाँ पे दुर्गेश धुरंधर लिखता हूँ सर, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। ये नहीं समझ जाइएगा कि एक नौकरी नहीं मिलने के बावजूद एक घर को पालना यानी घर को चलाना कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। और खास तौर से ये लोग अपनी स्वार्थी के नहीं, देश की सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं। ये नहीं, जहाँ क्राइम की अगर हम बात करें, आज जिस तरीके से क्राइम देखने के लिए मिल रहा है, उस क्राइम को अगर रोक सके तो ऐसे ही हमारे यहाँ के जवान ही रोक सकते हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि इनकी स्थिति इतनी बुरी और दयनीय हो गई है कि ये लोग ऐसे मजबूर हो गए हैं कि आज किसी भी हाल में इन लोगों को नौकरी चाहिए, उसी आस में लगातार बैठे हुए। क्या नाम लिखा है? सर, मेरा नाम अजय साहू है। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर राजनांदगांव से हूँ सर। तो इतनी दूर से यहाँ क्यों आए? विजय शर्मा जी का क्या ऐसा काम पड़ा है जो यहाँ पहुँचे? सर, हम लोग क्या है कि एसआई का अभ्यर्थी है, तो हमको क्या है अपना रिजल्ट चाहिए। माननीय जो मतलब होम मिनिस्टर साहब द्वारा, माननीय एचएम सर द्वारा हमको 10 दिन का समय दिया गया था कि आप 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा हमको रिजल्ट नहीं दिया गया। बस उसी के जवाब पे आ जा रहा है सर। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में विजय शर्मा जी क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी उनसे मिले हैं, तब क्या आश्वासन मिला? सर, जब हम उनसे मिले थे तो हमें
सबसे पहले तो 15 दिन का आश्वासन मिला था, उसके बाद फिर दोबारा 15 दिन की अवधि खत्म हुई तो हम दोबारा आए, फिर से 15 दिन मिला और उसके बाद लास्ट में भी फिर से 10 दिन का मिल गया था। अब ये 15 तारीख आखिरी था और आज 16 तारीख को हम फिर से सर से पूछने आए हैं कि सर आपका आश्वासन जो आपके कहने पर आपकी सम्मान करते हुए हमने रखा था, उसके बाद फिर आज क्या हुआ सर, और हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। इसलिए सर से पूछने के लिए हम करीब 200 से 300 की संख्या में अपने पेरेंट्स लोग के साथ यहाँ पर आए हैं और जानकारी सर से चाहते हैं कि सर आखिर कब तक हमारा रिजल्ट जारी होगा। जानते हैं क्या मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बोला नहीं जा सकता है। फिलहाल में आपकी चीज के लिए रोक नहीं लगाया जा रहा है। फिर भी अगर जाते हैं पूछते हैं, सबको इस चीज की बहुत आस है, बहुत आस लेके हमारे साथ हमारे घर वालों ने हमको यहाँ तक भेजा है, मेहनत करा है। इवन मेरे 9 साल का बच्चा है, मैं नसीब हो कई बहुओं को तो घर से निकालने नहीं दिया जाता है। वही तो उसके बाद भी भरोसा किए हैं तो, लेकिन ये भरोसा टूटते नजर आ रहे हैं। 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन सर भरोसा करते करते तो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब तो मन टूटते जा रहा है। सरकार में साय काम हो रहा है, कोई साय काम नहीं। तो हमारे साथ और बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में साय काम हो रहा है, आपको क्या लगता है? सर साय काम हो रहा है वो तो हमें अपने रिजल्ट को लेके नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से कि आपका जॉब वापस आपको सर लग रहा है, मतलब मिलेगा, हम लेके रहेंगे सर, क्योंकि इतनी मेहनत की है। तो ऐसे तो शासन को क्या बोला? शासन से बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इधर भी ध्यान दीजिए। जिससे आपकी बात हो रही है तो उनसे क्या रिक्वेस्ट? सर रिक्वेस्ट तो एक ही है, रिजल्ट दीजिए, इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। रिजल्ट दे देंगे तो यहीं पर ही हमें मिठाई खिलाएंगे, और क्या, इससे बड़ी तरीके से अगर बात करते हैं तो आप लोग देश की सेवा के लिए उतर रहे हैं। हाँ। जिस तरीके से समाज में जो चल रहा है, पुराना जो रीति रिवाज भी है और कुछ परंपराएं को बचाए भी रहना पड़ता है। आप लोकल लोग होने के चलते यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत है जी। तो अगर आप फील्ड में उतरते हैं तो किस तरीके से? सर अब फील्ड में उतरने का मौका मिलेगा तब हम उस हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ में तो इतनी प्रॉब्लम है, नक्सलाइट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ही है, ऊपर से बेरोजगारी की प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पेश करना होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का वर्ड जैसे ही आता है तो घर से सबसे बड़ा ताना उसी को सुनने मिलता है जो घर में खाली पड़ा हुआ है। अब उनको एक ही ताना कहीं घूम फिर के आ गया निकम्मा, ये जो वर्ड लगातार लड़कों को सुनने मिलता है और लड़कियों को भी। ऐसे वर्ड से कई लोग परेशान हैं। आज लगातार बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, संख्या कम नहीं हो रहा है पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं अगर 975 बेरोजगारियों को रोजगार दे सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। आप देखे होंगे कि किस तरीके से एसआई भर्ती के लोग जो समस्या लेकर आपके सामने, हमने इन्हें विस्तार से जानने की कोशिश की है। यहाँ उनके पेरेंट्स भी आए हैं, एक महिला से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो सबसे बुरे नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे उनको क्या समस्या है जिस तरीके से अपने बच्चों को लेकर आए हैं। क्या नाम है तू? दुलारा काबर आए? हमारे लड़का मन के रिजल्ट मिल जाए कि हम तो विजय शर्मा जी से मिलके ते बोल रहे विजय शर्मा मिलने क्या बोल रहे ना बोलना कथे वैसे थे हम मंत्री विजय शर्मा गृह मंत्री। तो देवे ना लेखा मन का रिजल्ट। हाँ रिजल्ट मिल जाए कि के बार की कहा हम आज काले का भिलाई रथन हमार कोई नहीं है, और वही मन पोस ही वही मन पाल ही, और हमारे छोक बहुत चीज बस रही से तेला यही करके पढ़ाई लिखाई है लड़का मन ला, और रिजल्ट मिल जाए कि हम कोशिश करे बार कि जाने। और हमारा कोई नहीं है, दाई नहीं, दादा नहीं, ना भाई नहीं, बंद नहीं, कोनो नहीं, ऊपर छोड़ कोई नहीं है जाने। हमारा रिजल्ट मिल जाए दादा तो हम खुशी से रही वो, और वैसे में तो भाई ये अब हमार कमाए शक्ति नहीं है न कहीं करे के, पानी पसिए पियत हन ते ओकरो सुख ला देख ले।
थाना में तब लिखा था? थाना में तब लिखा था? मौलिका का तिलक तिलक देख रहे हैं कि किस तरीके से समस्या झेल रहे हैं और महिलाएं जिस तरीके से बुजुर्ग महिला को यहाँ पे आने में मजबूर हो गए। एक और पेरेंट्स बने हुए हैं, क्या नाम लिखते हैं? सुनीता। क्या समस्या आ गया जो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे? वही रिजल्ट तो रोक दिए हैं, इसलिए तो आए हैं ना। कितना विश्वास करते हैं मंत्री के ऊपर? अब विश्वास तो के तो दिए हैं, रिजल्ट मिलेंगे बोल के विश्वास करके इतने दिन से तो मिल लेंगे करके देख खींच रहे हैं। तो आज अगर आज मिल जाए तो अच्छा हो जाएगी, अच्छा हो जाएंगे। इंतजार है इतना, मिलाई 3 है। हाँ, जिस तरीके से हम लोग उनके पेरेंट्स से भी बात किए, उन छात्रों से भी बात किए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जो पेरेंट्स है उनसे भी बात किए हैं। विस्तार रूप से आपको बता रहे कि कहा जा रहा है कि जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा विजय शर्मा जी का जो गृह निवास है उसे नहीं छोड़ेंगे और लगातार रायपुर में बने रहेंगे। और उनका कहना है कि आज नहीं आश्वासन पे काम चलेगा, आज आंख में रिजल्ट चाहिए। बने रहिएगा खबर के साथ, मैं शर्मा चंद्रगिरी, रायपुर से। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर रायपुर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दक्षिण उपचुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। उन्होंने साथ ही बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा। 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। बता दें कि क्षेत्र के 2,70,000 मतदाता विधायक के तौर पर विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। कार्यालय तथा निर्धारित वार्डों एवं समस्त ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दावा और आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलों की निकायवार वार्डवार कुल संख्या 240 है। सभी स्थलों पर दावा आपत्ति लिया जा रहा है तथा उसी प्रकार जनपद पंचायतों तथा सभी ग्रामों में दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं। पंचायतों की कुल संख्या 406 है, जिसमें 6,195 पंच, 16 जिला पंचायत सदस्य एवं 100 जनपद पंचायत सदस्य हैं। दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की तिथि 16/10/2024 से 23/10/2024 अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। उसके पश्चात दावे एवं आपत्तियों के निपटारे की तिथि 29/10/2024 तक निर्धारित है, जिसके पश्चात दावे एवं आपत्तियों के आदेश के विरुद्ध अपील करने की तिथि निराकरण के 5 दिवस के भीतर किया जा सकता है एवं 22/11/2024 को निर्वाचित नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि निर्धारित किया गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिले के निकायों तथा ग्राम पंचायतों में जाबो अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें और ब्रीफ हम एक आपको प्रेस विज्ञप्ति भी दे देंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारी नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम, ये जो नगर पालिका है और त्रिस्तरीय पंचायत का जो आम निर्वाचन की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में भी कुछ आपको जानकारी देनी है कि प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों पर रजिस्ट्री दिल्ली द्वारा दिनांक 15/10/2024 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण में ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जिस हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा संबंधित आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 18/10/2024 है। नामांकन की अंतिम तिथि 25/10/2024 है। नामांकन की समीक्षा की तिथि 28/10/2024 है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30/10/2024 है। मतदान की तिथि 13/11/2024 है। मतगणना की तारीख 23/11/2024 है और 25/11/2024 वह तारीख है जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा। मतदाताओं की बात करें तो कुल 2,70,936 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें से 1,33,713 पुरुष हैं, 1,37,171 महिलाएं हैं,
52 थर्ड जेंडर से जुड़े हुए मतदाता हैं। 5014 मतदाता प्रथम बार के मतदाता हैं। 85 साल से ज्यादा के मतदाता 1711 हैं। PWD वोटर्स 1188 हैं। सर्विस वोटर्स 57 हैं। मतदान केंद्र, मूल मतदान केंद्र 253 है और सहायक मतदान केंद्र 13 हैं में है। इसमें दिव्यांग कर्मियों के लिए और महिलाओं के लिए जो हम संगवारी मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र या युवा कर्मियों द्वारा बनाते हैं, वो सारे मतदान केंद्र बनेंगे। विधानसभा को कुल 19 सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। उसके लिए पुष्पेंद्र शर्मा ज्वाइंट कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में श्री राकेश देवांगन और विनोद कुमार साहू रहेंगे। उड़न दस्ता हेतु कुल 3 पालियों में 9 अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है, जो आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही कार्यशील हो गई है। और जो रूट वापसी मतदान कर्मियों की, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। नाम निर्देशन के लिए जो नाम निर्देशन कक्ष रहेगा वो कलेक्ट्रेट का कक्ष क्रमांक 9 रहेगा और जो नाम निर्देशन के फॉर्म वितरण का कक्ष है वो कक्ष क्रमांक 1 कलेक्ट्रेट का रहेगा। निर्वाचन संबंधी जो भी अनुमतियां लेनी है वो कक्ष क्रमांक 17 एडीएम के ऑफिस से ली जाएंगी। जो 85+ पोस्टल बैलेट और इन सब की जो व्यवस्था है वो सारा उप संचालक कृषि के सभा कक्ष में होगी। वे अनुवीक्षण, मीडिया प्रमाणन, सी विजिल, शिकायत हेतु जो कंट्रोल रूम बनेगा वो जिला पंचायत में प्रथम तल का जो ये गढ़कलेवा के ऊपर वाला एरिया है उस कक्ष में रहेगा। चिन्हित प्रति के लिए कक्ष क्रमांक 28 भू अभिलेख शाखा इसके लिए वो रहेगी। और वितरण, वापसी, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, ये सब शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सेजबहार से होगा। बाकी इधर जो विगत विधानसभा निर्वाचन 2023 से और अभी तक जो मतदाताओं में वृद्धि हुई है वो 10,988 की है, जो 4.23% है। और अगर लोकसभा निर्वाचन से और इस बीच का देखा जाए तो ये 3,047 की संख्या है, जो 1.14% की है। बाकी लगभग चीजें बताई दी गई हैं। आचार संहिता है वो रायपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें ही लागू होगी। आपका अगर कोई भी प्रश्न होगा तो हम उसका उत्तर। पूरा कंट्रोल रूम बना है, सी विजिल की व्यवस्था है, 24/7 कंट्रोल रूम चलेगा। शिकायत करें। बाकी जितनी भी आवश्यक पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी, जितनी लोकेशंस हैं, FST, SST, वो सब एक्टिव हो जाएंगे अपने अपने टाइम से, जिनकी जो टाइमिंग है। और जितने भी आवश्यक पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं। सर, हर बार ये देखा गया है कि लोगों को देखिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए कैसे एक्शन? देखिए, सी विजिल का जो ऐप है निर्वाचन आयोग का, वो इसीलिए है कि अगर ऐसी आपको कोई भी शिकायत मिलती है तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ जहाँ की शिकायत है वो सारी चीजें बता सकते हैं। FST हमारी एक्टिव रहेगी, SST एक्टिव रहेगी, कंट्रोल रूम जो चलेगा वहाँ का भी नंबर आपके पास रहेगा। तो कम्युनिकेशन आप हमें जानकारी दें, तत्काल कार्रवाई। व्यापारी और जो बड़े दुकानदार उनके लिए कैश की कोई लिमिट है? व्यापारी जो होते हैं जो जाएंगे उनके लिए तो कैश की लिमिट है? नहीं, ऐसी अगर जो भी निर्धारित रहती है, कोई उसकी स्पेसिफाइड हमने अभी तय नहीं की है, लेकिन अगर कोई बड़ा वो होता है या कुछ होता है तो वो पूर्व अनुमति ले लेंगे, कोई समस्या। जांजगीर चांपा जिले की 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों के लिए निर्वाचन मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है और शुद्ध एवं त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित किया है। वहीं दावा आपत्ति के लिए 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है।
मतदाता ऑनलाइन और RO/ARO के माध्यम से अपना नाम संशोधित करा सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भी 24 अक्टूबर से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और नाम जोड़ने, घटाने और बदलाव करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी मतदाताओं से इस मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए अपनी जानकारी को शुद्ध कराने की अपील की है। जी, आज हमने नगरीय निकाय चुनाव का जो मतदाता सूची है उसका प्रारंभिक प्रकाशन किया है। जिले में जो हमारे 11 नगरीय निकाय हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायतें हैं, उन सभी के वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन करके आज 16 तारीख से 23 तारीख तक दावा आपत्ति का समय है। किसी भी प्रकार का संशोधन या चेंज या किसी का नाम जुड़वाना जो रह गया था वो सारे अपने जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो चेक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म का के अंदर, फॉर्म का और खा में। तो उसके बाद से 24 तारीख के आसपास हम लोग इसमें दावा पत्र निराकरण करके अंतिम प्रकाशन के लिए प्रोसीड करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट है वो भी हमारी 24 तारीख को उसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा। उसके बाद में 29 तारीख तक दावा पत्ती का रहेगा। तो सभी नागरिकों से मेरा अपील है कि वो अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर ले। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पोर्टल भी, ऑनलाइन पोर्टल चालू करा गया है जिसमें व्यक्ति अपने नगरीय निकाय और अपने वार्ड का चयन करके अपना नाम की इंग्लिश में अपने नाम को डाल के सर्च कर सकता है और सर्च करने के आधार पे अगर उनको लगता है कि कोई भी चेंज कराने की आवश्यकता है तो संबंधित वो जो हमारे AERO या ERO है उनसे संपर्क कर सकते हैं। रायगढ़ की किरोड़ीमल नगर पंचायत के CMO रामायण पांडे को रायपुर से पहुंची ACB की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल ACB की टीम को एक शिकायतकर्ता वरुण पांडे ने रामायण पांडे ने काम के बदले रकम मांगने की जानकारी दी थी, जिसके बाद ACB की टीम ने नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के कार्यालय में बैठे CMO रामायण पांडे को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत और उसके बयान के आधार पर ACB CMO रामायण पांडे से पूछताछ कर रही है। नगर पंचायत CMO साहब के पास आया था गुमास्ता के लिए, है ना। तो CMO साहब बोले कि गुमास्ता बना कर दूंगा बट 25,000 रुपया लूंगा, इसके बाद बना कर दूंगा। मैंने बोला कि सर सारा चीज मेरा मकान का टैक्स, एग्रीमेंट, बिजली बिल, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर पैसा किस चीज का। बोले वरुण लगता है देना है तो ठीक है, नहीं तो तू बंद कर दो। मैं बोला सर संस्था बंद कर दूं? बोले बंद कर दे, तेरी मर्जी। फिर मैंने जो है आवेदन दिया एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, मतलब इसके बाद जाके जो है करवाई। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं, इसमें कोई मतलब राजनीति किसी प्रकार का नहीं है। वो मेरा व्यक्तिगत मतलब है, क्योंकि हमें राजनीतिक से मतलब। आप पैसा दिए थे उनको कि नहीं दे पाए? हाँ, मतलब दिया हूँ मैं उनसे, पैसा सब चीज दिया गया है। एक बार 10,000 रुपया दिया था, इसके बाद दूसरे बार में मतलब साहब के आदेश के मतलब जैसे ये लोग करते हैं एंटी करप्शन वाले, तो फिर उसके तहत मैंने आज दिया तुरंत। आप जागरूक युवा हैं, एक अच्छी कार्रवाई आपके द्वारा हुई है, कुछ बोलना चाहेंगे युवाओं को? जैसे हाँ, इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, कोई भी हो अगर यदि किसी का शासकीय काम रुकता है तो कार्रवाई करवाए। शासन मतलब हर चीज के लिए अगर यदि सुरक्षा दिया है या मतलब सिस्टम है तो सिस्टम के तहत काम करें। लोग जो है बेमतलब का किसी भी अधिकारी को पैसा ना दे। यहाँ के स्थानीय CMO द्वारा प्रार्थी अरुण से गुमास्ता संबंधित रिश्वत की मांग की थी, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान उसके द्वारा मांग की पुष्टि होने पर आज कार्रवाई की गई। कितने की रिश्वत मांगी थी? निसंदेह इसमें 25,000 की डिमांड की थी और दोनों बीच 20,000 का सौदा हुआ था और उसकी अंतिम किस्त उसके बाद दिए, जिसको घर पकड़ा गया। बरामद हुआ मौके से जो रिश्वत की रकम है उसको बरामद किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।